जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? उम्मीद है सब भाई ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर 1,17,800 के आसपास फेड रेट ने यानी कि जो आज एफएमसी की मीटिंग थी उसने 25 बीपीएस उसने कम किए हैं। 25 ही एक्सपेक्ट किए जा रहे थे और एक्सपेक्ट तो ये लोग ये भी कर रहे थे कि 50 तक भी कर सकता है, लेकिन उसने 25 ही किए हैं। स्टिल मार्केट बुलिश हो चुकी है। उस टाइम थोड़े से देर के लिए जो है ना, घंटे 3-4 घंटे के लिए जो है ना मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आई है। 1,17,800 के ऊपर इस टाइम बीटीसी चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ रवां दवां है। तो अब बताने का मकसद ये है कि हमें एंट्रीज लेनी चाहिए और मैंने आपको बताया था कि अपने पास यूएसडीटी नहीं रखना। आप रात को सोचेंगे कुछ, सुबह होगा कुछ। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो गया। सुबह के 8:40 हो रहेंगे, पूरी आवाम सोई पड़ी हुई होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो रात को सोए होंगे, सुबह उठ के एंट्री मारेंगे, मार्केट तो स्लो ही होगी। तो भाई सुबह का टाइम है, मार्केट ने फास्ट होना शुरू कर दिएगा। इस टाइम टॉप गेंदर के अंदर टॉप नंबर 1 के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉइन जा रहा है जिसका नाम है एजन। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पंप हो रही है। बताया हुआ आपको कि एशियन कॉइन्स के ऊपर एक अच्छी एंट्री बनती है, इसके ऊपर फोकस करके रखें आप लोग। अब बीटीसी डोमिनेंस जिसका इंतज़ार है, अभी भी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 26% से लेकर और 9% तक की मूवमेंट चल रही है। ठीक है, बनास टॉप गेंदर के अंदर, और एक अच्छी मूव है। कैच करना चाहो तो कैच होती भी है। अब हमें किन कॉइन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? ब्रेकआउट कॉइन, एक कॉइन बताता हूँ मैं जिसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इस टाइम वो ब्रेकआउट कॉइन पहले सुन लो फिर बताता हूँ मैं। इस टाइम, हाँ, जब तक ये वीडियो अपलोड हो गई उस टाइम अगर वो उस प्राइस रेंज में हुआ तब बाई करना, अदरवाइज बाई मत करना। मैं फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसके अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। अगर वहाँ तक हुआ तब बाई करना। मैंने पहले का बाई किया हुआ है, इस वजह से मुझे मसला नहीं है। आप लोग देख कर सोच समझ कर अपनी रिसर्च करके बाई करना। ठीक है, कॉइन का नाम है एजन, EIGEN। इस टाइम टॉप गेंदर 1 में चल रहेगा। मैंने ऑलरेडी बाई किया हुआ है। आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये आप लोगों को $1.80 से लेकर 1.85 तक मिले इस रेंज के अंदर दोबारा, तो आप लोगों ने बाई करना है, अदरवाइज आप लोगों ने बाई नहीं करना। स्किप कर देना, मैं कोई और दे दूंगा इंशाल्लाह। सुशी का ट्रेड मैंने दी है, वो एक्टिव है, वो जाके ले लो। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस के बारे में बताया था। बीटीसी डोमिनेंस के लिए इस टाइम ज़रूरी ये है कि अल्लाह आपका भला करे। उस टाइम, इस टाइम पर अगर वह थोड़ी सी भी ड्रॉप होती है, 57 को तोड़ती है, 57 पॉइंट समथिंग कुछ भी चल रही है। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा आप लोगों के लिए। यार एक तो मेरी चेयर क्यों साइड हुई है, सॉरी, मैं ज़रा टांगे ऊपर करके बैठता हूँ। अच्छा, 57.82 पे चल रही है कि ठीक है। 57 को अगर इसने तोड़ा तो अल्लाह आपका भला करे कि मार्केट एक अच्छी पंप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 57 को अगर तोड़ा तो मार्केट में आपको तगड़ा गेंद देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले की जो न्यूज़ है, SEC ने, अल्लाह आपका भला करे, ग्रे साइकिल के अंदर मैं भी आपको दिखाता भी हूँ मैं। SEC ने अप्रूव किया जी ग्रे साइकिल के डिजिटल लार्ज कैप फंड्स को ट्रेडिंग के लिए। उसमें कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं? ये सोने पे सुहागा हो गया है कि बुलिश के ऊपर बुलिश न्यूज़ आ गई है। उनमें कॉइन्स हैं बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोल, आडा। अब XRP भी इस टाइम डाउन आया हुआ है और आडा भी डाउन आया हुआ है। आप इनके अंदर भी अच्छी एंट्रीज बना सकते हैं। XRP अगर आपको $3.10 के पास मिले, अच्छी एंट्री बनाओ, बनती है एंट्री। आडा अगर 0.80 के आसपास मिले, एंट्री बनती है, एंट्री बनाओ। सोल के ऊपर तो करंट प्राइस से भी एंट्री बनती है। ठीक है, बिटकॉइन और इथेरियम तो ऑलरेडी पंप हो ही रहेंगे, लेकिन छोटे कॉइन्स की तरफ, इन्हें कहते हैं लार्ज कैप, सॉरी। ठीक है, लार्ज कैप का सेशन आ रहा है, वैसे भी इनकी तरफ ज़्यादा फोकस करो, एक अच्छा आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। रहेगी बात इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन ऑलरेडी पंप हो रहे हैं मार्केट के अंदर। आपका काम है थोड़ी सी जाके मेहनत करो, उसके बाद जाके कॉइन निकालो। मैं जो बात बताने के लिए आया था पहले वो बता दूँ, इससे पहले हाथ से निकल जाओ, मार्केट की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये कौन सा कॉइन मैंने खोल के रखा हुआ है? एजन, ये वाला टॉप गेंदर 26% में पंप हुआ हुआ है। ये चेक करो, 1.963 इसने अभी हाई लगाएगा। और कॉइन कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं क्या क्या के थक गया, क्या क्या के थक गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स के ऊपर एंट्री मार लो, एंट्री मार लो, एंट्री मार लो। तो हम लोगों ने समझा पता नहीं अभी मजाक करने में लगा हुआ है। तो जितनी भी मैंने अभी पिछली 10-15 वीडियोस बनाई हैं उन सब में मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स का ही बताया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स ही पंप हो रहेंगे। अवेक्स इस वजह से पंप हो रहा है क्योंकि इसका SEC ने ETF जो है ना जमा करवाया, इसके पेपर सबमिट हुएंगे। बाकी 1,17,800 पे BTC आ गया। मार्केट की तरफ चलें तो अल्लाह आपका भला करे। इथेरियम 46-27 पे चल रहा है, अच्छी एंट्री बनती है, बनानी चाहिए। बिटकॉइन ऑलरेडी पंप हो रहा है। जो ज़रूरी चीज़ मैंने बतानी है वो है BTC की डोमिनेंस। ये देखो,
हमें डेली के टाइम फ्रेम में हमें दोबारा सेलिंग की कॉल मिली है, दोबारा सेलिंग की कॉल हमें यहाँ पर मिली है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज वाले दिन या कल वाले दिन कि हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, मैं गलत हूँ, ये इसको ब्रेक करे। 8 सीज़न का टारगेट जिन लोगों ने नहीं लगाए हुए कि कहाँ तक डोमिनेंस आना ज़रूरी है, वो ये लाइन है कि अगर आप लोगों ने इसको सेट करना है अपने पास, तो ये लाइन बनती है 52.59 के ऊपर, उससे नीचे बनती है 49.39 के ऊपर और 48.51 के ऊपर। 48% से जब जैसे ये नीचे जाए तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देने का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक है, मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। इससे नीचे जाएगी तो आप लोगों को लाजमी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ से बाउंस बैक बहुत तेज़ी से आ सकता है, आपका बुल रन ख़त्म होने के चांसेस होंगे। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसके ऊपर लाजमी नज़र रखनी है। यूएस की मार्केट के ऊपर भी अगर हम छोटी सी नज़र घुमाएँ तो ऑलमोस्ट अभी थोड़ी सी एप्पल के यूएस के स्टॉक्स डाउन ही जा रहे हैं, और अल्लाह आपका भला करे। एसपीएक्स की तरफ नज़र घुमाइए तो कोई ख़ास इतनी मूव आई नहीं है, स्लो ही पड़ा हुआ है। बाकी टेस्ला के टेस्ला के स्टॉक्स में एक अच्छी मूव आएगी, ठीक है। एनवीडिया वगैरह भी अच्छा ही जा रहेगा, और अल्लाह आपका भला करे। जिन कॉइन्स के अंदर मूवमेंट नहीं आई उन कॉइन्स के ऊपर एंट्री बनाने की एक कोशिश करो, ताकि आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। अब कॉइन्स कौन से हो सकते हैं, मैंने स्टिल अभी भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के कॉइन्स बड़े अच्छे पंप हो रहे हैं, इनकी तरफ लाजमी एंट्री बनाने की कोशिश करो। बीटीसी डोमिनेंस के अंदर स्टिल हमें 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में हमें सेलिंग की कॉल मिली हुई है, और ये स्टिल डाउन ही जा रही है, ठीक है। सितंबर के एंड में जाकर ऑलमोस्ट 28-29 तारीख के अंदर हो सकता है माइट पॉसिबल थोड़ा सा बाउंस बैक आए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको तोड़ना थोड़ा सा जो है ना 56.84 को, ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या 56.84 या फिर 56.37 वाले एरिया को। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखना, अपने पास चार्ट बना कर रखा करो। जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ उन चीज़ों को अपने पास मेंशन करते रहा करो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स के ऊपर फोकस करो, अच्छी एंट्रीज बनती हैं। ग्रुप के अंदर मैंने काफ़ी सारी अपडेट्स मैंने दी हुई हैं किन किन कॉइन्स के ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए और किन कॉइन्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स के ऊपर जाओ, जिन कॉइन्स ने अभी पंप नहीं लिया उन कॉइन्स के ऊपर जाके एंट्री मारो, टाइम ज़ाया मत करो। यही मंथ हैं, बाद में याद आएंगे कि यार काश एंट्री मारी होती। अभी भी कुछ नहीं किया, मार्केट में भी कोई ख़ास इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आई। एंट्री जहाँ से मार सकते हो मारो। हाँ, ये ना करना कि किसी से उधार लेके मार लिया, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फिर बता रहा हूँ, नफ़ा भी आपका नुकसान भी आपका, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये फिर सिर्फ एक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं मार्केट का ट्रेंड बताने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंने सिर्फ यही बताना था कि अपने भाइयों को बता दूं कि एंट्रीज अच्छी बनती हैं, मारनी भी चाहिए। अब देखते ही देखते जो है ना, टॉप गेंदर के अंदर 27% से लेकर 9% तक की मूव हो रही है। पहले 8% तक की थी, अब 9% की आ रही है। मूव्स कैच हो रही हैं। कैच करना आपका काम है। कैसे कैच होंगी? रिसर्च करके कैच नहीं कर सकते, ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे। XRP की मैंने ट्रेड बता दी है कि 3 ट्रेड्स मैंने बता दी है, XRP, एजन और सुई की मैंने नहीं बताई, अब बता रहा हूँ। सुई के अंदर भी एंट्री बनती है, सुई के अंदर भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। ये 3 ट्रेड्स हो गई हैं, इनकी तरफ फोकस करो। ट्रेड्स तो और भी बहुत सारी बनती है। मैंने कल की वीडियो में आईडी बताया था, आईडी भी अभी तक पंप नहीं हुआ। आईडी में भी जाके अच्छी एंट्री वो बना सकते हो। बाकी कोई ख़ास अपडेट नहीं है इतनी, कोई और होगी तो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता ऑल कॉइन्स के जो मार्केट कैप के अंदर जो ब्रेकआउट हो रहेगा उस पर आपको खासी नज़र है। मैं ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दी है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये ब्रेकआउट हो रहेगा, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऑलमोस्ट ऑल कॉइन का मार्केट कैप जिसे हम अदर 3 कहते हैं, ठीक है, ये 3.4 ट्रिलियन तक इजीली जा सकता है, ठीक है। इस टाइम 910 बिलियन या 1 ट्रिलियन के आसपास खड़ा हुआ है ये, ठीक है। मैंने चार्ट बना के ग्रुप में पोस्ट कर दी है, और सारी अपडेट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही हैं। टाइम ज़ाया ना करना। देखो, टाइमली अपडेट्स आती हैं। जब टाइमली अपडेट्स ग्रुप में पोस्ट होती है ना, तो फिर आप लोगों को एक आइडिया मिलता रहता है कि देखो मैंने पूरे 11 बजे न्यूज़ आनी थी, पूरे 11 बजे शेयर हुई है ये, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑडियंस को बताया कि भाई ये जिस कंट्री में जो लोग रहते हैं, सबका टाइम के मुताबिक ये टाइम पे आपको इसकी न्यूज़ मिलेगी, फैट्स के रेट कट्स की, ठीक है। बाकी हर सिंगल अपडेट ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है। अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह सिग्नल पोस्ट कर दूंगा, मार्केट की मूव क्लियर रहेगी इंशाल्लाह। एंट्रीज मारनी चाहिए और मारने का टाइम भी है, ठीक है, मारो। और दूसरी चीज़, संडे का फ्री सिग्नल मैं रेगुलर कर रहा हूँ। मैं रेगुलर से मुराद संडे के संडे ही, ठीक है, हर रोज़ाना नहीं। हर रोज़ाना की अगर जो आएगा वो वीडियो के थ्रू ही आएगा, और वो आपको टेलीग्राम पे जाके मिलेगा।
आज से जितने भी फ्री सिग्नल आएंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिला करेंगे। टेलीग्राम पे जाएं, बाकी सोशल मीडिया जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पोस्ट कर दिया करूँगा, जहाँ मेरे लिए उस टाइम सूटेबल रहा करेगा। लेकिन ज़्यादातर मेरी ट्रेड्स टेलीग्राम के ऊपर आया करेंगी। टेलीग्राम के ऊपर जाएं, जाके फॉलो कर रहे हैं। जिसके पास वीपीएन नहीं है, जिसका टेलीग्राम नहीं चल रहा, मुझे इनबॉक्स कर रहा है, आपको वीपीएन मिल जाएगा, ठीक है। ताकि टेलीग्राम का बेसिकली ये होता है कि आपको सबको ऑन टाइम एक ही वक्त में नोटिफिकेशन चले जाते हैं। तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको वीपीएन प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं टेलीग्राम पे मुझे सब भाई फॉलो कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह बड़े मज़े की ट्रेड दूंगा, आप सब लोगों को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया के पिन पोस्टिंग जाके देखो, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, आपको सब जगह पे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। सारा सोशल मीडिया फॉलो कर लो, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपको राइट टाइम पे अपडेट्स दूंगा, आपको राइट टाइम पे ये जो टाइम आ रहा है, अब जो Q4 आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे। अभी तो Q3 एंड होने वाला है ऑलमोस्ट, आपका 12 दिन रह गए। आज 18 सितंबर हो चुकी है, ये 30 का महीना है, 31 का महीना मुझे देखा नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, फोकस करो, बस यही बताना था। मैंने कहा अपने भाइयों को बता दूं, ट्रेड्स रेगुलर कर रहा हूँ। मंथली ग्रुप मैं ख़त्म करने वाला हूँ। मैं मंथली ग्रुप अब इतना, वो ज़ाहिर बात है, ख़ुद भी अपनी ट्रेडिंग के ऊपर भी फोकस करने का इंशाल्लाह। तो मंथली ग्रुप और 3 मंथ वाला ग्रुप मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का और ईयरली ग्रुप ये चलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई ग्रुप रन नहीं करूँगा। वजह, उसकी मेन बड़ी वजह ये है कि बार बार रिन्यू के मैसेज मैं नहीं भेज सकता, या मेरी टीम नहीं भेज सकती। हमने ट्रेडिंग पे भी फोकस करना है। जो ऑलरेडी मेंबर्स ग्रुप के अंदर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस उन्हीं के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। बार बार रिन्यू के मैसेज नहीं भेजे जाते। तो बार एक ही दफ़ा ज्वाइन कर लो, 6 मंथ का ले लो या ईयरली मेंबरशिप ले लो। रिफंडेबल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। मैं नहीं ज्वाइन करना वो एक अलग बात है, बाद में रिफंडेबल फ़ीस नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, विद प्रूफ सर्विस प्रोवाइड की जाए। बाकी यही बताना था। अपना ख्याल रखना, कोई नई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।